बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अब्दुल राफ़े। आज इंशाल्लाह हम सेकेंड ईयर स्टार्ट करने लगे हैं। सेकेंड ईयर के अंदर सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल्स क्या होते हैं, उनकी कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ बेसिक रूल्स और उनकी अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल्स, बुक की कोई एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करेंगे फिल वक्त। जी, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ बेसिक रूल्स लिखे हुए हैं मैंने कि डिफरेंशिएशन, सम जनरल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ये फार्मूलाज कह लें आप इनको। देखिए जो साइड में लिखे हुए हैं ये है हमारे पास फार्मूलाज। ये बेसिक फार्मूलाज हैं, डेरिवेटिव के कुछ रूल्स होते हैं और इसको भी आप फार्मूला कह सकते हैं। अगर आप डिस्टिंग्विश करना चाहें तो इन पांचों को आप रूल कह दें, इनको फार्मूला कह दें, लेकिन देखा जाए तो एक ही बात है, हमारे सारे फार्मूलाज ही। सबसे पहले हमारे पास आता है पावर रूल। पावर रूल क्या होता है? देखिए पावर रूल के अंदर उन्होंने हमारे पास क्या कहा हुआ है कि अगर आपने किसी का डेरिवेटिव लेना है, यहाँ पे देखें इस पावर रूल के अंदर, तो पावर रूल में वो क्या कह रहे हैं कि अगर मुझे किसी चीज़ का x की पावर n का डेरिवेटिव लेना है तो डेरिवेटिव का बेसिक रूल क्या कहता है? डेरिवेटिव का बेसिक रूल कहता है कि वो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, जो भी पावर लगी हो व्हाट्सएवर, और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। उसूली तौर पे तो ये x नहीं आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन कोई तो वेरिएबल देंगे ना हम। यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो सकता है और वेरिएबल हमेशा जो यहाँ होगा वही यहाँ होना चाहिए, तब तो आप डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये दोनों आपस में लिंक होने चाहिए। जो इसके ऊपर मौजूद होगा d/dx, यानी डिनोमिनेटर में जो होगा उसी के रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव हमेशा लेते हैं। तो पावर रूल क्या कहता है? पावर में से 1 मल्टीप्लाई हो और पावर मल्टीप्लाई हो, पावर में से 1 माइनस हो जाओ। उसके बाद आता है हमारे पास कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल क्या कहता है कि डेरिवेटिव में अगर कोई कांस्टेंट आ जाता है, ज़रूरी नहीं है ए आए, ये भी हम एग्जांपल्स के अंदर देखेंगे कि डेरिवेटिव अगर मैं लूँ कांस्टेंट का, अब कांस्टेंट क्या होंगे? ये जो आपने डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है d/dx, इसके अलावा कोई भी टर्म आ जा सकती है, चाहे वो a हो, b हो, x तो नहीं, खैर x तो इसमें इस्तेमाल हो रहा है, जिसे कहते हैं p हो, q हो, 2 हो। y और z की एक अलग कंडीशन होती है, वो फिर हम डिस्कस करेंगे। y फिल वक्त यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट नहीं होता। अच्छा, दूसरा देखें कांस्टेंट कोफिशिएंट रूल। एक तो ये कांस्टेंट अभी हमने डिस्कस किया कि कांस्टेंट आ जाए, लेकिन वो होता है कांस्टेंट कोफिशिएंट रूल। कांस्टेंट कोफिशिएंट रूल क्या कहता है कि अगर तो कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ है तब आप उसको जीरो नहीं कर देंगे, बल्कि क्या करेंगे, उस कांस्टेंट को सेपरेट कर देंगे। जैसे देखें इस वाले स्टेप में हुआ है, कांस्टेंट को मैंने सेपरेट कर दिया और डेरिवेटिव ले लूंगा फंक्शन का। फिर सम रूल, ये से सम रूल कहा जाता है, लेकिन ये ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। डेरिवेटिव के बाद अगर कोई फंक्शन है जो दरमियान में ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इंडिविजुअल डेरिवेटिव लग जाएगा उन दोनों पे। यानी डेरिवेटिव इस फंक्शन के साथ f के साथ भी आ जाएगा और डेरिवेटिव इस g के साथ भी आ जाएगा। जैसे कि देखें यहाँ पे हुआ है d/dx ऑफ x और d/dx ऑफ g। फिर प्रोडक्ट रूल आता है, अगर डेरिवेटिव ले रहे हैं और आगे मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट के अंदर दो कोई चीज़ है, यानी कोई चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसका डेरिवेटिव लगने का तरीका क्या होता है, उसमें हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इस फार्मूले को वैसे तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, लेकिन इस फार्मूले को याद करने का आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। वो ये कि पहला छोड़ें दूसरे का डेरिवेटिव। जैसे देखें यहाँ पे u छोड़ दिया, v का डेरिवेटिव, फिर दूसरा छोड़ें और पहले का डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट था। एक हमने सम रूल पढ़ा। इसके अलावा अब यहाँ पे देखें एक ये डिवीजन का रूल आ गया। अगर डेरिवेटिव के बाद अगर दो टर्म आपस में डिवाइड हो रही हैं तो उसमें कंडीशन ऊपर वाली रहती है, सेम होती है, बस यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ पे देखें यहाँ मिस्टेक है, यहाँ आना चाहिए माइनस। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, यहाँ पे आना चाहिए हमारे पास माइनस। तो अगर कहीं यहाँ पे इसको काट के माइनस कर लें, यहाँ पे माइनस आएगा। तो सिंपल है वही तरीका, और वो तरीका क्या है, पहला छोड़ दें दूसरे का डेरिवेटिव, माइनस दूसरा छोड़ें पहले का डेरिवेटिव। इस दफ़ा इसमें इजाफी टर्म क्या आ गई, इस दफ़ा इजाफी टर्म आ गई v का स्क्वायर। तो ये कुछ बेसिक फार्मूलाज थे, इसको कुछ लोग रूल्स भी कहते हैं। मैंने भी यहाँ रूल लिखा हुआ है, तो अगर आप रूल कहते हैं तब भी कोई मसला नहीं है, और अगर आप फार्मूलाज कहते हैं तो उसमें भी कोई इशू वाली बात नहीं है। ये बस आपके समझने की चीज़ें होंगी। सबसे पहले पावर रूल देखा, फिर डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, अगर कोई कांस्टेंट आ जाता है तो फिर उसको आप उसका डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होगा। कांस्टेंट कोफिशिएंट, अगर कांस्टेंट आता है किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेटिव ऑर्डर के अंदर अटैच हुआ है तो उस कंडीशन में कांस्टेंट को साइड में कर देंगे और फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। सम रूल,
यानी अगर कोई टर्म प्लस या माइनस हो रही है तो उस कंडीशन में इंडिविजुअल डेरिवेटिव लग जाएगा, यानी दोनों के साथ डेरिवेटिव अलग अलग परफॉर्म कर लेंगे। प्रोडक्ट रूल, अगर मल्टीप्लाई में कोई टर्म आ रही है तो फिर हम क्या करेंगे, पहला छोड़ेंगे दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा छोड़ेंगे पहले का डेरिवेटिव, दरमियान में प्लस। डिवाइड वाले में भी सेम चीज़ होती है ऊपर की, बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, और डिनोमिनेटर में वी स्क्वायर का इजाफा हो जाता है। अब ये देखें कुछ रूल्स हमारे पास ये रहे, ये बुनियादी डेरिवेटिव होते हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं। ऑब्वियस सी बात है डेरिवेटिव के अंदर ना हमें कुछ चीज़ें तो याद रखनी पड़ती हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होगा, एलन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव। यहाँ पे ये पावर रूल तो लगता है, लेकिन पावर रूल ऑफ साइन में कैसे लगाऊंगा मैं, ना इसमें कांस्टेंट वाला रूल लग रहा है ना कोफिशिएंट वाला रूल लग रहा है। हो सकता है कि ऐसे फंक्शन आ जाए जिसमें पावर रूल लग रहा हो, लेकिन फिल वक्त अगर सिर्फ साइन लिखा हुआ आता है तो उसका डेरिवेटिव आपको याद करना पड़ेगा। जैसे देखें हमारे पास एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो सिंपल एक्सपोनेंशियल होता है। एलन, एलन इसको आप ये भी कह सकते हैं लॉग ई टू दी एक्स, ठीक है। तो लॉग ऑफ एक्स उसकी भी बात सेम ही है ऑलमोस्ट। अच्छा यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखें एलन एक्स लिखा हुआ है तो याद रखिएगा लॉग के साथ आगे जो भी टर्म आ रही है आपने क्या करना है, एलन का जब डेरिवेटिव लेंगे, लॉग का डेरिवेटिव लेंगे तो उस टर्म को डिनोमिनेटर में लिख देना है, और जो भी बेस होगा उसका डेरिवेटिव। क्योंकि यहाँ पे बहुत सिंपल टर्म लिखी हुई है तो जब भी अब इसका डेरिवेटिव तो उसूली तौर पे 1 होता है। कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे कि सर एलन एक्स का डेरिवेटिव अगर मैं लूँगा तो उसका डेरिवेटिव तो सिंपल क्या आ जाएगा 1/x। ये वाली बात सही है, लेकिन जब हम बेसिक रूल्स पढ़ा रहे होते हैं तो हम ज़रूरी नहीं है एलन के बाद एक्स ही आए, एलन के बाद बहुत सारी टर्म्स आती हैं। तो तरीका क्या है, लॉग का डेरिवेटिव, लॉग के आगे जो भी टर्म लिखी हुई है उसको डिनोमिनेटर में लिख दे और डेरिवेटिव ले लें उस डिनोमिनेटर का। माइट भी पॉसिबल उस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 आ जाता है, अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 है मौजूद है, लेकिन 1 हम क्योंकि लिखते नहीं है तो इसलिए हम ज़्यादातर हम बोलते हैं 1/x। बात दोनों सूरतों में सही है। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव साइन। अच्छा यहाँ बात नोट करने की ये है कि देखें जितने भी सी वाले फंक्शन है उसमें सब में माइनस का साइन आएगा। कॉस, कॉट और कॉसेक देखें सब में माइनस का साइन है। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, क्योंकि सी वाला फंक्शन है। टेन, टेन हमेशा याद रखिएगा टेन का जोड़ीदार है सेक, कॉट का जोड़ीदार कॉसेक। टेन का जोड़ीदार क्यों बोलता हूँ, जहाँ टेन होगा वहाँ कहीं ना कहीं सेक आएगा डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव के अंदर। तो टेन का डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आएगा सेक स्क्वायर। और फिर ये जो dx लिखा हुआ है ये इंशाल्लाह मैं अभी आपको आगे जब एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा तो ये PFA जब मैं समझाऊंगा आपको पावर फंक्शन एंगल, तो उसमें ये बात हम डिस्कस कर लेंगे। अभी आप सिर्फ मेरी बात के ऊपर लब्बैक कह लें कि सर ये डेरिवेटिव हुआ और आगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, ये जब एंगल आएगा तो हम आपको उसको एग्जांपल्स में समझाएंगे। कॉट का डेरिवेटिव यहाँ पे सेक था तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक। सेक का डेरिवेटिव सेक तो आएगा सेक के साथ उसका जोड़ीदार टेन। इसी तरीके से कॉसेक का जोड़ीदार कॉट। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स हैं और फार्मूलाज थे। अब 1 बाय 1 में आप इन रूल्स एंड रेगुलेशंस की ये जो रूल्स और फार्मूलाज हैं इनको मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ कुछ एग्जांपल्स की मदद। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। ये उसूली तौर के ऊपर तो बाद में सेकंड रूल है, लेकिन पहले मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आसान सा है। सपोज करें आपके पास एक फंक्शन लिखा हुआ आता है और फंक्शन क्या है d/dx ऑफ 2। तब आप क्या बोलेंगे सर इसका डेरिवेटिव जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब कांस्टेंट क्या क्या ट्रीट होगा ये देखिए, विद रिस्पेक्ट लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में x, इसके अलावा इसके साथ जो भी आएगा अलोन सिंगल तो वो कांस्टेंट ट्रीट होगा। डेरिवेटिव ऑफ a 0 हो गया। अब यहाँ लिखा हुआ आ जाता है डेरिवेटिव ऑफ 2a, तो ये भी क्या होगा, ये भी 0 होगा, बिकॉज क्योंकि जो आपने डिनोमिनेटर के अंदर आपका ये x नज़र आ रहा है ना ये कहीं भी मौजूद नहीं है, तो ये आपके पास कांस्टेंट कहलाएगा। अच्छा ये फंक्शंस होते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का चक्कर अभी फिलहाल हम फंक्शन वाला चैप्टर नहीं पढ़ रहे, तो सिंपल आपने इसके रेफरेंस से चलना है। जो डिनोमिनेटर में होगा वो अगर यहाँ मौजूद है इसके साथ तब तो उसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, अदरवाइज। अच्छा इसी तरीके से और एग्जांपल देख लेते हैं सर, d/dx ऑफ 1 + 2a + 2a स्क्वायर। अब ये जो टर्म है ना ये सब कांस्टेंट रेट होंगे, तो इसका पूरा डेरिवेटिव आप क्या लिख देंगे 0। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आप कोई डेरिवेटिव नहीं लगा दिएगा। अगर यहाँ डिनोमिनेटर में होता a होता तब बात अलग थी। अब यहाँ देखें, यहाँ पे हमारे पास आ गया है पावर रूल।
जो दूसरा है वो है पावर रूल। तो पावर रूल की कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको देना शुरू करूं तो बहुत सारी हैं, ऑब्वियस सी बात है। चंद एक हम अपने पास स्टार्ट कर देते हैं देना। अब देखें, सबसे पहले अगर मैं इसको पावर रूल को सॉल्व करना शुरू करूं तो सबसे पहले पावर रूल की सबसे अच्छी एग्जांपल अगर मैं देता हूं तो d/dx ऑफ x की पावर 5। अब देखिए, अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में x है वही आगे मौजूद है। अब मैं इसका डेरिवेटिव ले सकता हूँ। तो डेरिवेटिव ऑफ पावर रूल क्या कहलाता है? पावर को मल्टीप्लाई कर दो और पावर में से 1 माइनस, यानी ये जो 5 है ये क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा और 5 में से 1 माइनस हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो गया 5x की पावर 4, एक कम हो गया। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। अब उन एग्जाम्पल को वन बाय वन अगर हम देखना शुरू करें तो देखें, दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास आ रही है x की पावर, अगर मैं ले लेता हूँ कोई नेगेटिव पावर। अभी तक तो हम पावर जो ले रहे थे वो हमारे पास पावर सारी आ रही थी पॉजिटिव। तो अगर मैं ले लेता हूँ d/dx ऑफ x की पावर -3, सर ऐसी भी तो पावर आ सकती है ना। तो इस कंडीशन में जब डेरिवेटिव, सेम प्रोसीजर, पावर मल्टीप्लाई पावर में से 1 माइनस। आप ये माइनस की फिक्र नहीं करिएगा, पूरी पावर मल्टीप्लाई होती है, पावर मल्टीप्लाई। अब पावर क्या थी -3, उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। तो सर ये माइनस तो नहीं होगा, ये प्लस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिक रूल सेम रहेगा। जो भी पावर है उसको मल्टीप्लाई कर दें और पावर में से 1 माइनस कर दें, तो ये हो जाएगा -3 x की पावर -4। और एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। अगर पावर अपॉन में आ जाती है सर, d/dx ऑफ x की पावर 3/2, रूट में भी आ सकती है, अपॉन में भी आ सकती है। अब क्या कंडीशन सर? अब भी वही वाली बात, कोई फर्क नहीं आएगा डेरिवेटिव के अंदर। आपको बेसिक स्टेप याद रखने हैं। बेसिक स्टेप क्या? पावर मल्टीप्लाई और पावर में से 1 माइनस। अब ये मैं कोई सेपरेट चीज़ नहीं पढ़ा रहा, कोई नई चीज़ नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको सिर्फ पावर रूल की इम्प्लीमेंटेशन दिखा रहा हूँ कि पावर रूल हमारे पास कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हो सकता है। देखें मैंने क्या किया, इस पावर को मल्टीप्लाई कर दिया और इस पावर में से 1 माइनस कर दिया। इधर देखें, कोई फ़र्क नहीं किया, सेम प्रोसीजर यहाँ देखिए। यहाँ पे भी मैंने क्या किया था, पावर मल्टीप्लाई और पावर में से 1 माइनस। इधर भी पावर मल्टीप्लाई और पावर में से 1 माइनस। तो सेम रूल चल रहा है। अब यहाँ पे थोड़ी सी इजाफी चीज़ क्या हो जाएगी कि आप 3/2 तो ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 2 इधर चले जाएगा, 3 - 2 क्या बचेगा हमारे पास, 1/2। तो ये आपका डेरिवेटिव। इसको लिखने का एक और तरीका, और वो एक और तरीका क्या हो जाएगा कि हमारे पास 3/2 और √x। अब इसको आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख लें, वैसे लिखना चाहें तो वैसे भी। लेकिन देखिए बेसिक पावर रूल में हमारे पास कोई चेंजिंग नहीं आ रही, बेसिक पावर रूल हमारे पास वही है जो चल रहे थे। कुछ और एग्जांपल्स बेसिक पावर रूल की अगर मैं दूँ कि थोड़े से सवालात को अगर मैं इंक्रीज, जैसे अगर सपोज करें कि हमारे पास एक सवाल आता है यानी डेरिवेटिव लेना है अगर मुझे किसी रूट वाली टर्म का। वैसे तो पहले वाली थी वो भी अपॉन में थी, लेकिन स्पेशली अंडर रूट के अंदर कर देते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे पास अंडर रूट आ गया। तो अगर डेरिवेटिव आता है आपके पास और उसके आगे टर्म आ जाती है √x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव लेने का भी वही तरीका होता है जो नॉर्मल डेरिवेटिव। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, d/dx ऑफ x की पावर 1/2। 1/2 के बाद वही पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है कि भाई पावर को मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसकी पावर क्या है 1/2, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर में से 1 माइनस कर दो। तो ये 1/2 था, इसमें से 1 माइनस कर दिया। सेम रूल, पावर मल्टीप्लाई और पावर में से 1 माइनस। अब देखें और इसको सिंप्लीफिकेशन करवाऊंगा तो हो जाएगा 1/2 x की पावर -1/2। एलसीएम ले लेंगे आप, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2 में से 1 जाएंगे माइनस का 1/2। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हमारे पास हो गया 1/2 √x। इसीलिए हम अमूमन बच्चे को स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव का शॉर्टकट बताते हैं कि बेटा अगर कहीं डेरिवेटिव लिखा हुआ हो और साथ में लिखा हुआ हो √x, यानी स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर रूट के अलावा कोई नहीं स्क्वायर, तो उसकी शॉर्टकट तरीका क्या है कि आप वही पूरी टर्म अंडर रूट के साथ 2 लिख दें, अपॉन में लिख दें अंडर रूट। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ होती है ये कि अभी तो देखें फंक्शन सिंपल था। अगर इस फंक्शन की, क्योंकि हम इसके आगे एक और चीज़ लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ इस x का डेरिवेटिव, इस x का डेरिवेटिव भी होता है। ये अमूमन हम डायरेक्ट सवालात के अंदर ये बात नहीं दिखाते। अगर पावर रूल, नॉर्मल पे पावर रूल है ना, कोई भी पावर रूल ले लो,
जैसे अगर मैं आपको एक डिफरेंट पेन लेके यहाँ सेलेक्ट करके अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो देखिए हमारे पास अगर ये है, सपोज़ कर लें कि एक सवाल आया हमारे पास dy/dx ऑफ x की पावर 2। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ ना, तो इस डेरिवेटिव के अंदर क्या हो रहा है, पावर मल्टीप्लाई हो रही है, पावर में से 1 माइनस हो रहा है, लेकिन यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा, हम डेरिवेटिव ले रहे हैं उसकी बेस का। अब क्योंकि बेस बिल्कुल सेम हो जाती है, इस बेस का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो हम लिखते नहीं है, हालांकि मौजूद सब में होता है, ये ऐसा नहीं है इसमें मौजूद नहीं है, इसमें मौजूद नहीं है। अब अंडर रूट वाले सवाल आते हैं या कोई ऐसे सवाल आते हैं जिसकी पावर हाई होती है या अपॉन में भी, फ्रैक्शन में भी पावर होती है और डिनोमिनेटर में भी होती है, तो उस कंडीशन में फिर हम बोलते हैं कि बेटा अब यहाँ पे बेस का भी डेरिवेटिव लेना है। तो रूल बेसिक है, कुछ जगह हम ज़रूरी नहीं समझते तो बताते नहीं है, वरना रूल तो सबके सेम ही है। अब देखें यहाँ पे अगर डेरिवेटिव सपोज करें ये कुछ इस तरीके से सवाल आता, सेम सवाल अगर कुछ थोड़ा सा चेंज हो गया आता, dy/dx ऑफ अंडर रूट x की पावर 7, ठीक है। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या हो जाता है, इसको लिखने का तरीका कुछ यूँ हो जाता। मैं इसको लिखने का 2 तरीके, और वो 2 तरीके क्या है कि अब एक तो तरीका ये कि मैं लिख दूँ 7/2, ठीक है। या तो आप वही सिंपल, अगर मैं आपको स्क्वायर रूट वाले मेथड से सिखाऊं तो इस स्क्वायर रूट वाले मेथड में क्या होगा कि पावर जो भी अगर स्क्वायर रूट आता है तो अगर मैं इसको अपॉन में लिख दूंगा, 2 इसके साथ लिखूंगा और अंडर रूट क्या लिख दूंगा, x की पावर 7। सॉरी ये यहाँ पे नहीं, सिर्फ सादे स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ी हम जल्दबाजी कर गए। तो यहाँ पे इसका आपने वही बेसिक रूल से डेरिवेटिव लेना है, और बेसिक रूल से डेरिवेटिव किस तरीके से लेंगे आप कि पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि इसमें डिफरेंट, मैंने आपको कहा कि जो पावर रूल होता है ना, उस पावर रूल के अंदर जैसे ये सादा सा डेरिवेटिव आ गया अंडर रूट का, अब इसके अंदर यही मैं एग्जाम्पल दे रहा था स्पेशली तौर के ऊपर और मैंने वही गलती कर दी। तो 7/2 मल्टीप्लाई हो गया और पावर में से क्या करेंगे, अब 1 माइनस कर देंगे, 7/2 माइनस का 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 7/2, और x की पावर क्या हो जाएगी 2, जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा 7 में से 2 जाएंगे तो हो जाएगा 5/, ये आपका क्या हो जाएगा इसका। ये बेसिक डेरिवेटिव पढ़ा हमने किसका, सिर्फ पावर रूल का। अच्छा, अब पावर रूल के बाद ऑब्वियसली बात है, पावर रूल की और अगर मुझे एग्जांपल फिलहाल जहन में आ नहीं रही, अगर और एग्जांपल भी आप करना चाहें तो आपके पास इनफाइनाइट एग्जांपल्स होंगी, आप उसकी एग्जांपल्स परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज़ कर लें, अभी मैं वैसे तो पढ़ाना चाह नहीं रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चलो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी नहीं पढ़ता है, फिर हम उसको बाद में ही पढ़ेंगे। अगर मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ किसी बड़ी टर्म का, बड़ी टर्म से मुराद x की पावर, यहाँ पे हम लिख देते हैं 8, पता नहीं क्यों सवाल करवा रहा हूँ ये मैं, पर क्या करें, अब ये कोई एग्जांपल नहीं आ रही, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8x की पावर -7। बस यहीं तक रखते हैं फिलहाल, जो मेरे जहन के अंदर एग्जांपल्स थी मैंने सारी एग्जांपल्स आपको करवा दी। ये हमारा था पावर रूल। पावर रूल के बाद इंशाल्लाह अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं हमारे पास, वो है कांस्टेंट कोफिशिएंट रूल और सम रूल। कांस्टेंट कोफिशिएंट रूल क्या है, अब ज़रा यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट रूल आपको मैंने कहा था, देखें कांस्टेंट के दो रूल हैं। एक तो कांस्टेंट अगर सेपरेटली आए, एक तो कांस्टेंट अगर वो कांस्टेंट बिल्कुल सेपरेट है, अगर उसके साथ कोई कोफिशिएंट जुड़ा हुआ है ना, तब वो कांस्टेंट ट्रीट नहीं होगा। यानी अगर कहीं लिखा हुआ आता है डेरिवेटिव ऑफ 2x², अब देखिए यहाँ भी कांस्टेंट आ रहा है, सर आपने कहा था इस डिनोमिनेटर के अलावा अगर कोई टर्म आए तो वो कांस्टेंट ट्रीट होगी, ठीक है ये भी कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ ये एक फंक्शन के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव ऑर्डर में। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ d/dx ऑफ 2.x², मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये 2.x²। अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उस टाइम पे हम उसको कांस्टेंट कोफिशिएंट ट्रीट करते हैं। इस कांस्टेंट कोफिशिएंट को ट्रीट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव लेने का तरीका क्या है, इसका डेरिवेटिव लेने का तरीका बहुत आसान है कि आप कांस्टेंट को साइड में कर दो और डेरिवेटिव ले लो फंक्शन का। तो देखिए कांस्टेंट को मैंने साइड में कर दिया और डेरिवेटिव किसका ले लूंगा, फंक्शन का। अब x² का डेरिवेटिव आपको पता है 2 साइड में रहा, पावर मल्टीप्लाई और पावर में से 1 माइनस। ये हर दफ़ा लिखना नहीं होता, ये मैं सिर्फ वीडियो में एक्सप्लेन करने के लिए आपको लिख रहा हूँ।
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4x। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर मुझे डेरिवेटिव लेना होगा किसी पावर का, जैसे कि हमारे पास आ जाता है, सपोज करें 12x की पावर 3, तो अब क्या होगा, अभी भी तरीका वही सर, कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गया क्योंकि एक फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेटिव ऑर्डर में, तो कांस्टेंट को साइड में कर दो और डेरिवेटिव ले लो फंक्शन का x की पावर 3 का। तो ये क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 3, पावर मल्टीप्लाई और पावर में से 1 माइनस 3 में से 1 होगा तो क्या हो जाएगा 2, और 12 3 ज़ा, ये हो जाएगा आपके पास 36 x की पावर 2। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स रूल्स हैं, ये बेसिक रूल आपको जब जिसे कहते हैं ना समझ में आ जाएंगे, आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। 4.1 के अंदर इसके सवालात क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा बहुत सारे भरे पड़े हुए हैं, जिसमें सिर्फ बेसिक रूल सिखाया जा रहा है, अलजबरा की सिंप्लीफिकेशन सिखाई जा रही है, तो उसमें आप ये सारे रूल परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आता है दूसरा रूल, सम रूल। इसको सम रूल कहा जाता है, लेकिन मैं इसको सब्ट्रैक्शन में भी आप इसके सिग्नेचर देते हैं, यानी बीच में प्लस या माइनस का सिग्नेचर आ जाए तो आप इस कंडीशन में ऐसे फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। अब फंक्शन देख लें कैसा हो सकता है फंक्शन। भाई सबसे पहले तो बहुत आसान सा कोई फंक्शन देखते हैं, अगर लिखा हुआ आ जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। अब देखें यहाँ इस फंक्शन में ये प्लस का साइन आ गया ना, यानी एक से ज़्यादा फंक्शन है और आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैंने आपको बताया, सबके साथ डेरिवेटिव आ जाएगा। ये एक ही स्टेप में लिख के दिखा रहा हूँ, दोबारा नहीं लिख के दिखाऊंगा। आप डायरेक्ट डेरिवेटिव ले सकते हैं, आप सेकंड ईयर के अंदर हैं, इतने कोई हर स्टेप में आपको शो नहीं करना पड़ता। तो ये डेरिवेटिव इसके साथ भी आ गया, ये डेरिवेटिव इसके साथ भी आ जाएगा, और ये डेरिवेटिव इस थर्ड वाले के साथ भी आ जाएगा। तो पहले के साथ डेरिवेटिव हो गया, दूसरे में कांस्टेंट कोफिशिएंट है, कांस्टेंट को साइड में कर दें और फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें एक्स का, फिर प्लस, अब इसके साथ कोई फंक्शन अटैच नहीं है तो डेरिवेटिव डायरेक्ट ले लें किसका, कांस्टेंट का। तो आप सबको पता है 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 में से 1 माइनस 2x। अब यहाँ देखें 4 ऐसी रहा, x का डेरिवेटिव हम सबको पता है क्या होता है 1, अगर नहीं भी पता तो देखें इसकी पावर होती है 1, 1 मल्टीप्लाई हो गया और x की पावर में से यहाँ पे सेपरेट करके दिखा देता हूँ, 1 माइनस 1 करूँगा तो x की पावर कितनी हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी 0, और x की पावर 0 आप सबको पता है किसके बराबर होती है 1, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दिया, अगर डेरिवेटिव x का आ जाता है तो हम उसको 1 कर देते हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2x प्लस का 4। ये आपका इसका आंसर हो गया। कांस्टेंट कोफिशिएंट के और भी हमारे पास एग्जांपल्स हो सकती हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे खैर ये कांस्टेंट कोफिशिएंट तो फिलवक्त हम एक काम करते हैं, इसको इसका तो एग्जांपल इतनी कोई ख़ास नहीं है, क्या मैं दोबारा आपको एग्जांपल दूँ, वैसे तो मैंने लिखा था कोई ज़्यादा एग्जांपल देने के लिए। चलें एक और, अगर डी बाय डी एक्स ऑफ कहीं आपके पास आ जाता है 2 कॉस ऑफ एक्स। अब ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस फंक्शन से, कॉस का डेरिवेटिव हमें पता है सर, कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन, तो 2 को साइड में कर दो और फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो। कांस्टेंट कोफिशिएंट में मैंने क्या कहा था, कांस्टेंट को साइड में कर दें। अब ये कांस्टेंट इस फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट कोफिशिएंट कहलाएगा। अब ये 2 साइड में कर दिया, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, -2 साइन ऑफ एक्स। ये आपका इसका आंसर हो गया। और एग्जाम्पल, अगर मैं डिफ्रेंशिएट ले लेता हूँ किसका, 2, और यहाँ ले लेते हैं 10 ऑफ एक्स, या 2 बहुत हो गया, 3 कर लेते हैं अब इसको। तो जब मैं 3 को साइड में कर दिया, डेरिवेटिव ले लूँगा किसका, 10 ऑफ एक्स का, तो 10 ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 का डेरिवेटिव आपको पता है 10 का जोड़ीदार सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट के। और एग्जांपल लेना चाहें तो आप ये देखें 2x की पावर 4, तो हो जाएगा कांस्टेंट को साइड में कर दें। अब ज़ाहिर सी बात है सर, हर दफ़ा तो मैं ये स्टेप्स नहीं करने लग गया ना, जो यहाँ पे मैंने स्टेप्स किए हुए कांस्टेंट को साइड में तो डायरेक्ट कर दें। जैसे यहाँ पे 2 देखें, इसको उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 4 8 x की पावर 3, डायरेक्ट आंसर्स भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर लिखने में कोई एतराज़ नहीं है। सम रूल के ऊपर थे। अब सम रूल की तो बहुत छोटी सी एग्जाम्पल ली थी, तो हम एक काम करते हैं, सम रूल की कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस कॉस ऑफ एक्स। अब क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व कर ही दी है तो पूरी तरीके से करते हैं। तो अब देखें ये डेरिवेटिव क्या है, ये डेरिवेटिव इसके साथ भी होगा और यही डेरिवेटिव इसके साथ भी होगा, दोनों के साथ आपने डेरिवेटिव लेना है। तो कांस्टेंट, ये जो सम रूल है ये कहता ही यही है। सम रूल क्या कहता है, अब मैं देखिए इंडिविजुअल नहीं लगा के दिखा रहा, चले एक दफ़ा एक काम करते हैं, हम इंडिविजुअल लगा के देख लेते हैं, इसके बाद नहीं लगाएंगे। तो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब और डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स,
ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास, मैं इरेज कर लूँ थोड़ा सा ये, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स। ये देखें जी, अब यहाँ पे हो गया हमारे पास प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स। तो अब जब डेरिवेटिव लूँगा तो डेरिवेटिव एक्स क्यूब का आप सबको पता है वो क्या हो जाएगा, 3x की पावर 2। कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, माइनस का साइन ऑफ एक्स। और सिंप्लीफिकेशन करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस साइन ऑफ एक्स। बस सिंपल डेरिवेटिव है। अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स अगर मैं आपसे बोलूँ कि सर कोई और एग्जांपल देखें, तो एक कांस्टेंट की एग्जांपल भी देख लेते हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ, अगर यहाँ लिखा हुआ आता है 2 प्लस कॉस ऑफ एक्स। कॉस असल में मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, तो खैर कॉस एक अच्छा फंक्शन भी है। तो अब मैं जब डेरिवेटिव लूँगा तो इंडिविजुअल लगेगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप सबको पता है 0, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ एक्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन ऑफ एक्स। इसी तरीके से कॉस, ये जो सम रूल के बहुत सारे आ जाते हैं। अगर मैं एक सम में माइनस के रूल का भी करवा के दिखा दूँ, क्योंकि मैं अब थोड़ा डायरेक्ट हो गया हूँ, आप लोग को भी अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि डेरिवेटिव में हम क्या कर रहे हैं बेसिक्स के अंदर भी। अगर यहाँ पे फंक्शन आ जाता है 5 माइनस का 3 साइन ऑफ एक्स प्लस 2 ln x। अब मैं सारे फंक्शन ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं कोशिश करके ले आया हूँ। तो तीनों के साथ डेरिवेटिव होगा, पहले इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, फिर इसके साथ डेरिवेटिव होगा। तो अब यहाँ पे जब मैं इसको डेरिवेटिव लूँगा, मैं डायरेक्ट स्टेप में कर रहा हूँ। तो अगर मैं पहला डेरिवेटिव लूँ, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस 3 को साइड में कर देंगे। साइन का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स। प्लस 2 को साइड में कर देंगे तो ln का डेरिवेटिव, ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो ये हो जाएगा 2/, ये आपका क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का आंसर हो गया। 0 को आप निगलेक्ट कर दें, ये आपका आंसर हो जाएगा। और फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना चाहें तो आपकी चॉइस है, लेकिन यहाँ तक हमारा आंसर होगा। फिर आता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि प्रोडक्ट रूल, अभी तक हम जितने फंक्शन पढ़ रहे थे वो फंक्शन कुछ इस तरीके के थे। देखिए, या तो सिंपल एक्स स्क्वायर आ गया, या तो हो गया कांस्टेंट कोफिशिएंट रूल, या तो आ गया 2x स्क्वायर प्लस का 4x। ठीक है, या तो हमारे पास जो फंक्शन आ गया वो फंक्शन क्या आ गया भाई, या तो हमारे पास फंक्शन ये आ गया 2 माइनस का कॉस ऑफ एक्स। तो ये जितने भी फंक्शन आप देख रहे हैं, इसमें कोई भी फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव ऑर्डर के अंदर नहीं है। अगर फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव ऑर्डर के अंदर आ जाए तो फिर क्या किया जाए, जैसे कि अब मैं एग्जाम्पल्स के आपको कुछ सवाल तो खैर एंड में दे दूंगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन, देखिए एक फंक्शन तो ये भी है ना, अभी मैं यहाँ पे अगर सेपरेटली आपको एक फंक्शन लिख के दिखाऊँ, एक्स स्क्वायर माइनस का साइन ऑफ एक्स, एक सवाल ये है, लेकिन इसके दरमियान में क्या आ रहा है, माइनस। अगर इसी सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, यानी मैं लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट साइन ऑफ एक्स, क्या किया, इस माइनस की जगह मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इधर दोनों फंक्शन आपस में क्या हो रहे थे, इधर दोनों फंक्शन आपस के, थोड़ा सा मैं इरेज कर लूँ, इधर दोनों फंक्शन आपस में जिसे कहते हैं ना सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, सॉरी, और इधर दोनों फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब जब इस मल्टीप्लिकेशन की बात आती है तो मल्टीप्लिकेशन में फिर आप ये फॉर्मूला लगाते हो। इसको लगाने का, लिखने का एक और तरीका भी है इस फॉर्मूले को, और इस फॉर्मूले को लिखने का तरीका, अब ज़ाहिर सी बात है ये कुछ लिखना मुनासिब नहीं रहता, तो हम कहते हैं कि अगर डेरिवेटिव आ जाता है u डॉट v का, यानी मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ता है किसी भी दो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन का, तो उस कंडीशन में मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ, पहला छोड़ दूंगा, डेरिवेटिव ले लूँगा दूसरे का। डेरिवेटिव को एक और तरीका होता है उसको रिप्रेजेंट करने का, डी बाई डी एक्स। एक तरीका ये जो आप देख रहे हैं सामने ये, और एक तरीका होता है उसके ऊपर प्राइम लगा दें, प्लस दूसरा छोड़ो, डेरिवेटिव ले लो पहले का। तो देखें, अगर मैं इसको u सपोज कर लेता हूँ और इस वाले को v सपोज कर लेता हूँ, ये पहला दूसरा हो गया। तो डेरिवेटिव हम कुछ इस तरीके से लेंगे, इनका डेरिवेटिव हम किस तरीके से लेंगे कि अब इस पर इम्प्लीमेंट कर दूंगा। तो हमने क्या करना है, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, मैं पूरा लिख नहीं रहा, तो पहला छोड़ दूँ, यानी एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, और डेरिवेटिव ले लूँगा किसका, दूसरे का, यानी साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लूँगा, प्लस
दूसरा छोड़ दो, साइन ऑफ एक्स छोड़ दिया, और डेरिवेटिव किसका ले लूँगा, डेरिवेटिव ले लूँगा पहले का एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर ऐसी रहा, साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स, माइनस साइन ऐसी रहा, और एक्स का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डॉट कॉस ऑफ एक्स माइनस 2x डॉट साइन ऑफ एक्स। अच्छा, और सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, जैसे कि हमें मैं x कॉमन निकाल सकता हूँ, लेकिन सिंप्लीफिकेशन करवाना फिल वक्त मैं अभी नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको रूल समझा रहा हूँ कि बेटा मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेटिव ऑर्डर के अंदर, प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर अगर सवाल आता है तो उसका डेरिवेटिव किस तरीके से लिया जाता है। एक आध एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे कि अगर मैं ले लेता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे दो फंक्शन आ जाते हैं e की पावर x डॉट कॉस ऑफ x कर लेते हैं, कॉस ऑफ x। अब इधर भी वही रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव लेने का तरीका क्या है, अगर मैं इसको u सपोज कर लूँ और इसको v सपोज कर लूँ, तो हमारा u v से तो वैसे किसी बच्चे को याद नहीं रहता, ज़्यादातर हम क्या याद करते हैं कि पहला छोड़ो दूसरे का डेरिवेटिव, और दूसरा छोड़ो, यानी पहला छोड़ देंगे तो एक्सपोनेंट को छोड़ देंगे और डेरिवेटिव ले लेंगे किसका, कॉस ऑफ x का। दूसरा प्लस का साइन, दूसरा छोड़ दो, डेरिवेटिव ले लो पहले का, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव ले लो। अब देखें एक्सपोनेंशियल तो ऐसे ही रहा, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन ऑफ एक्स, लेकिन क्योंकि सी वाला है तो इसके साथ माइनस आएगा, प्लस कॉस ऐसे ही रहा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ही होता है सर। देन अब मुझे यहाँ से एक्सपोनेंशियल कॉमन नज़र आ रहा है तो मैं इसको एक्सपोनेंशियल को कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा, माइनस का साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। और अगर सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर लिखना चाह रहे हैं तो बेहतर तरीका मेरे हिसाब से ये होगा कि कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स करके लिख दें। तो ये आप इसका आंसर हो गया। हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा, बड़ा आसान है प्रोडक्ट रूल के अंदर कोई ऐसी स्पेशल नॉलेज नहीं है, और इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर जस्ट यही करना है कि आपने मल्टीप्लाई करना है। अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव ऑर्डर में आ रहा है तो उस पर फॉर्मूला लगाएंगे u इंटू वी का, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। आसान लफ्ज़ों के अंदर अगर पाकिस्तानी जुगाड़ के अंदर इसको याद किया जाए तो पहला छोड़ो दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा छोड़ो पहले का डेरिवेटिव। और कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको करवाना चाहूँ, देखिए अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल सपोज करें डी बाई डी एक्स ऑफ आ जाता है, क्या हमारे पास एक बड़ा फंक्शन आ जाता है। अब एक बड़ा फंक्शन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा मुझे आप वक्त दें, वैसे तो मुझे वीडियो बड़ी हो गई है लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसमें सारे टॉपिक कवर कर लूँ। वजह यह है कि एक बेसिक की वीडियो हो जाएगी, तो एक बेसिक की वीडियो के बाद आपके पास बड़ा अच्छा एक ये होगा कि आप जो हम अगली वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें पास पेपर सॉल्व कर रहे होंगे चैप्टर 4 के, उसमें आपको बड़ी आसानी होगी। अब एक बड़ा फंक्शन देखें, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, कॉस ऑफ एक्स से। तो ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेटिव ऑर्डर में आ रहे हैं, यानी ये वाला जो फंक्शन है हमारे पास, जिसको अभी मैं जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा अंडरलाइन करने लगा हूँ, वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन कुछ यूँ है, ये वाले हिस्से को यानी हम क्या कह देंगे, ये वाले हिस्से को हम u कह देंगे और इस वाले हिस्से को v कह देंगे। तो ये u v हो गया। अब आपको पता है कि सर डेरिवेटिव में प्रोसीजर सेम रहता है, और अगर कोई दो टर्म मल्टीप्लिकेटिव ऑर्डर के अंदर आ रही है तो वैसे तो आपको सवाल सॉल्व करते हुए रेफरेंस वगैरह देने पड़ेंगे, लेकिन फिल वक्त हम रेफरेंस नहीं दे रहे, हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहे हैं। तो डायरेक्ट सोल्यूशन में क्या होता है, पहला छोड़ दो, पहला छोड़ देते हैं। पहला छोड़ने से मुराद हमारे पास पहला क्या हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस के 1 को छोड़ दिया, और डेरिवेटिव क्या ले लूँगा, मैं डेरिवेटिव ले लूँगा किसका, कॉस ऑफ एक्स का, प्लस कॉस ऑफ एक्स, यानी दूसरा छोड़ दो और डेरिवेटिव ले लो किसका, डेरिवेटिव ले लो पहले का। पहला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो ये वाला हिस्सा अगर हमने छोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और कॉस का डेरिवेटिव आप सबको पता है वो क्या होता है, माइनस का साइन। हमेशा याद रखिएगा जो भी सी वाले फंक्शन होंगे उनके साथ माइनस का साइन ज़रूर आएगा। फिर आपके पास क्या आ जाता है, फिर आपके पास आ जाता है कॉस छोड़ दिया मैंने, और डेरिवेटिव किसका ले लूँगा, तो इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई पावर में से 1 माइनस, यानी 2x, और 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लें, तो इस सिंप्लीफिकेशन में चाहे तो आप इसको इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें,
लेकिन क्योंकि अभी हम सवाल इतना बड़ा कोई सिंप्लीफिकेशन वाला नहीं कर रहे, तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ, अभी मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देता हूँ। माइनस साइन ऑफ एक्स डॉट एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 2x डॉट कॉस ऑफ एक्स। ये हमने फिल वक्त यहीं पे इसको आंसर रख दिया। सिंप्लीफिकेशन के अंदर फर्दर मैं नहीं जा रहा। और एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो और एग्जाम्पल फिल वक्त तो मेरे जहन के अंदर कोई नहीं आ रही, आप और डिफरेंट सवालात देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, यहाँ मैं एक जनरल नॉलेज, एक अलग सी नॉलेज देना चाह रहा हूँ। असल में मैं चाह रहा था कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन पढ़ाऊँ वो अलग से पढ़ाऊँ। आपको याद होगा वीडियो के शुरू में मैंने एक बात कही थी, और वो बात थी कि पी एफ ए, व्हाट इज़ पी एफ ए। देखिए हमारे पास ना, और बीच में भी मैंने आपको एक ये बात कही थी कि जो हमारा डेरिवेटिव होता है, यानी जो हम डेरिवेटिव की बात करते हैं, ये कहलाता है, सबसे पहले पी एफ ए देख लें। पी एफ ए क्या होता है? अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हम इसको फॉलो करते हैं। पावर रूल के अलावा ये एक रूल और होता है, पी एफ ए। पी से मुराद हमारे पास होती है पावर, एफ से मुराद फंक्शन, और ए से मुराद यहाँ पे एंगल होता है। पावर, फंक्शन, एंगल। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहा हूँ स्पेशली तौर के ऊपर, यानी मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ किसकी? ट्रिग्नोमेट्री की। यानी अगर मैं आपको एक सवाल देता हूँ डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर के अंदर फर्क है। इस फंक्शन में क्या है, देखिए इस फंक्शन, जब ट्रिग्नोमेट्री कोई फंक्शन होता है ना तो उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, पावर, फंक्शन और एंगल। अब देखें ये इसकी क्या है? पावर। ये जो साइन है ये क्या है? फंक्शन। और ये इसका क्या है? एंगल। तो याद रखिएगा जब मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव। जब मैं डेरिवेटिव लूँगा किसका? पावर का, तो फंक्शन और एंगल में कोई फर्क नहीं आएगा। फिर अगला स्टेप, पावर का डेरिवेटिव लेने के बाद आप फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। तो जब फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो एंगल साथ आएगा, एंगल में नो चेंज। पावर खत्म हो गई, आपने पावर का ले लिया। अब थर्ड स्टेप क्या होगा? आपने डेरिवेटिव लेना है किसका? एंगल का। ये बात आपको अभी फिल वक्त तो नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन मैं आप इसको समझाता हूँ। अभी मैं कुछ सवालात की एग्जाम्पल देके आपको ये चीज़ें समझाऊँगा। अब इस चीज़ों को समझने के लिए आप देखें, मैं एक सवाल अभी मैंने लिखा भी है। इस सवाल के अंदर अभी सिर्फ एंगल के ऊपर पावर है। ये ऊपर वाला सवाल, दो तरह के सवाल लिखे हैं, तो अभी ये इरेज कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है। अब मैं आपको इस सवाल के अंदर अगर दिखाऊं तो देखें, इसके अंदर हमारे पास इसके ऊपर जो पावर है, इस पावर के ऊपर क्या है? इस पावर के ऊपर जिसे कहते हैं ना, सॉरी, एंगल के ऊपर पावर है। पावर के ऊपर बोल रहा हूँ मैं, एंगल के ऊपर पावर है। तो अब अगर मैं इसको सिंप्लीफिकेशन करवाता हूँ, यानी इस सवाल को सॉल्व करता हूँ, तो ये सवाल कुछ यूँ हो जाएगा, पावर फंक्शन रूट। देखिए सबसे पहले आपने फंक्शन में चेक करनी है पावर तो नहीं है, फंक्शन के ऊपर कोई पावर नहीं है। तो फिर सेकंड स्टेप के ऊपर आ जाते हैं। पहला वाला स्टेप नहीं मौजूद था, सेकंड स्टेप फंक्शन। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस ऑफ एक्स। लेकिन अब यहाँ पे एंगल एक्स नहीं है, एंगल क्या है? एक्स स्क्वायर। तो जब फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे होंगे एंगल पे कोई फर्क नहीं आएगा। और उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? एंगल का डेरिवेटिव। तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, और एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x। होप मैं पॉइंट जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको समझ में आ जाए। ये पावर, फंक्शन, एंगल का डेरिवेटिव है। अब फंक्शन के अंदर ये कुछ चीज़ें हमारे पास इजाफी हो जाती हैं। सपोज करें अगर मैं एक सवाल यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको, और वो सवाल हमारे पास क्या होता है, वो सवाल कुछ थोड़ा सा अपडेट करते हैं हम सवाल को। तो सवाल सपोज करें मैं लिख के देता हूँ डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, अब यहाँ देखिए फंक्शन के ऊपर भी पावर होगी और एंगल भी चेंज हो जाएगा, साइन 4 2x। अब देखिए इसकी पावर भी है, फंक्शन भी है और एंगल भी है। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव, पावर मल्टीप्लाई पावर में से 1 माइनस। अब जब पावर का डेरिवेटिव लिया तो फंक्शन भी वैसी रहा और एंगल पे भी कोई फर्क नहीं आया। फिर आगे आप डेरिवेटिव किसका ले लेंगे? आगे आप डेरिवेटिव ले लेंगे फंक्शन का। अब इस फंक्शन के ऊपर पावर नहीं आएगी।
इस फंक्शन के ऊपर पावर नहीं आएगी। यानी ये क्या हो जाएगा, 4 साइन क्यूब 2x, साइन का डेरिवेटिव माइनस का कॉस। देखें जब फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तब भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं आया, और डेरिवेटिव साथ आ जाएगा। थर्ड वाला वो क्या है, एंगल का, एंगल है हमारे पास 2x। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 साइन क्यूब 2x। जब पावर का डेरिवेटिव लिया फंक्शन एंगल पे कोई फर्क नहीं, फिर हमने फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, माइनस शुरू में ले आते हैं, वो क्या हो गया कॉस, एंगल पे कोई फर्क नहीं आया, एंगल का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, तो ये शुरू में आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4 2 ज़ा 8 साइन क्यूब 2x डॉट कॉस ऑफ 2x। देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक सीक्वेंस से चल रहे हैं, अपनी सीक्वेंस से नहीं है। कुछ और रूल्स, हालांकि अब थोड़ा सा मैं इसमें यहाँ पे एडिट कर देता हूँ। मैंने सोचा था कि मैं बहुत सारे सवाल करवाऊँगा क्वेश्चन के, लेकिन फिल वक्त नहीं करवा रहा। फिर मैं कुछ और एग्जांपल्स दे रहा हूँ किसकी, पीएफए की। पीएफए की एग्जांपल्स को थोड़ा सा और क्लासिफाई करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दो जो एग्जांपल है ना वो इनफ नहीं है, मुझे थोड़ी सी और देनी चाहिए। तो अब पावर फंक्शन एंगल थोड़ा सा और एडवांस करते हैं। अब एडवांस किस तरीके से किया भाई, मैंने एडवांस कुछ इस तरीके से कर दिया, डी बाय डी एक्स ऑफ, अगर आपके पास कुछ इस तरीके का सवाल आता है, क्या है कि आपके पास आ जाता है कॉस ऑफ स्क्वायर, और इसका फंक्शन भी इस दफ़ा हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखिए ये जो कॉस के बाद जो टर्म लिखी हुई होती है ना, ये वाली, ये जो हाईलाइट की है मैंने, ये टर्म आपके पास, या अगर इसको मैं हाईलाइटर से आपको स्पेशली हाईलाइट करके दिखाऊं, तो ये टर्म होती है, ये टर्म हमारे पास, यानी जो ब्रैकेट में लिखी हुई है मैंने, हाईलाइटर को क्या हो गया बेचारा, हाईलाइटर हमारा थोड़ा सा बीमार हो गया। तो अगर ये इसको मैं हाईलाइट करूं, आपके पास बड़ा ख़तरनाक सा हाईलाइट किया है मैंने, तो इसको हाईलाइट करूं तो इस हाईलाइटर के अंदर हमारे पास देखें ये जो ये वाली टर्म है ना, ये हमारा एंगल है, और इस एंगल को हम थोड़ा सा देखें तो इस एंगल के अंदर हमारे पास क्या है, अब इधर भी पीएफए लगेगा। तो जब मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ सबसे पहले पावर का, तो फंक्शन एंगल पे कोई फर्क नहीं आएगा, 2 मल्टीप्लाई हो गया, और 2 में से 1 माइनस, तो 1 बचेगी कॉस की। तो फंक्शन भी ऐसे ही रहा और एंगल भी ऐसे ही रहा। नेक्स्ट स्टेप देखें, नेक्स्ट स्टेप में अब मैं डेरिवेटिव ले लूंगा किसका, फंक्शन का। फंक्शन क्या है हमारे पास, कॉस एक्स क्यूब प्लस 5। अगला स्टेप 2 कॉस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स, सॉरी एक्स नहीं आएगा यहाँ पे, एंगल हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस का 5। जब फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो एंगल पे कोई फर्क नहीं है। अब आगे आप लिख देंगे डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस का 5। तो देखें जो फाइनल रिजल्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, 2 कॉस एक्स क्यूब प्लस का 5, शुरू में माइनस ले आए, डॉट साइन एक्स क्यूब प्लस का 5, और इसका डेरिवेटिव लूँगा फंक्शन का, तो ये हो जाएगा 3x की पावर 2, और 5 का डेरिवेटिव हमारे पास कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। यानी जो हमारा आंसर हो गया बिल्कुल फाइनल आंसर, वो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, अगर मैं बिल्कुल चीज़ों को शुरू में ले आता हूँ तो 2 3 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर डॉट कॉस एक्स क्यूब प्लस का 5 डॉट साइन एक्स क्यूब प्लस का 5। ये हमारा टोटल फाइनल आंसर हो गया। ये मैंने बहुत सोच समझ के आपको एक एग्जांपल करवा दी। अच्छा एक और आखिरी एग्जांपल करते हैं, उसके बाद फिर हम फंक्शन को अपने तमाम करते हैं, यानी कोशिश करते हैं कि हम चीज़ों को तमाम करें। एक और मेरे पास जो आखिरी हद समझ में आती है पीएफए की, वो क्या है कि अगर कहीं लिखा हुआ आ जाता है कॉस एक्स प्लस 5 और इसकी पावर 3, फंक्शन के ऊपर पावर नहीं है, तो पी वाला, ये पी एफ है जो ना, जो पी रिप्रेजेंट करता है, ये पी एफ ए का जो पी है ये फंक्शन का पावर, फंक्शन की पावर है। तो फंक्शन की पावर नहीं है तो फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे डायरेक्ट, कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन, और आपका एंगल साथ आ गया। फिर डेरिवेटिव ले लो किसका, एंगल का, एक्स प्लस 5 और उसकी पावर 3। अब आपको समझ में आएगा, शुरू में जो साइड में मैं यहाँ पे लिख रहा था ना,
आपने शुरू में देखा होगा सवाल के अंदर मैं लिख रहा था x की पावर 3, और जब हम इसका डेरिवेटिव ले रहे थे तो हम लिख रहे थे डी बाई डी एक्स ऑफ, यानी अगर हमने पावर सिंपल रूल के अगर अंदर गए हैं तो मैं आपको अलग से लिख के फिर इरेज कर देता हूँ। तो अगर मैं सेपरेटली आपको लिख के दिखाऊँ चीज़ें, तो मैं शुरू में आपको एक टॉपिक लिख के दिखा रहा था, और वो क्या था कि अगर तो आप क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं किसका, एक्स स्क्वायर का, तो हम उसको लिख रहे थे 2x और साथ में लिख रहे थे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब आपको ये वाला हिस्सा समझ में आएगा कि ये मैं क्यों लिखवा रहा था। ये शुरू के अंदर मैंने आपको जो बात बोली थी ये मैंने क्यों बोली थी। देखिए अब इस वाले सवाल को जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो फंक्शन का डेरिवेटिव तो ले लिया मैंने, फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया है। अब इस फंक्शन के डेरिवेटिव के बाद देखें ये हमारे पास हो गया माइनस का साइन x प्लस 5 की पावर 3। जब मैं डेरिवेटिव लूँगा एंगल का तो एंगल की डेरिवेटिव में पावर आ गई है, तो पावर मल्टीप्लाई पावर में से 1 माइनस। अब यहाँ पे सिर्फ पावर का डेरिवेटिव लिया, एट द एंड हम क्या लेंगे, बेस का डेरिवेटिव। जब हम शुरू में x ले रहे थे तो उसमें बेस बहुत सादी सी थी, लेकिन इसमें अब बेस क्या हो गई, किसी होल टर्म की बेस है, पूरी एक प्रॉपर बेस है। तो इस कंडीशन में क्योंकि वहाँ x आ जाता तो हम लिखते नहीं थे, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 साइन x प्लस 5 उसकी होल पावर 3 डॉट x प्लस 5 की पावर 2 डॉट यहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। इत्तेफाक की बात, लेकिन अगर यहाँ पे भी पावर होती, सपोज करें यहाँ पे भी पावर होती, तो फिर इसका फंक्शन का डेरिवेटिव थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता। सही है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक रूल हैं। बाकी ये हमारे पास बेसिक थे किसके, डेरिवेटिव के। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, उसूली तौर पे तो डिवाइड के भी एक आध सवाल करवाने थे, लेकिन अब मैं एग्जांपल नहीं दे रहा डिवाइड की। ये काम करते हैं, डिवाइड की एक आध